हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 14th डे यानी 14वां दिन। और आज के दिन मैं आपको करवाने वाला हूं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में प्रेजेंट वाला कराया था, आज पास्ट वाला है और आज का करवाने के बाद एक टेंस बचेगा, फिर 12 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। चलो फिर बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर बैठना, लेकिन बाद में नोट करना, पहले बोर्ड पर देखो। कोई डाउट हो तो यहीं पूछ लेना, सुनाई दे जाएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछना। तो भाई आज का जो हम टेंस करने वाले हैं, इस टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान देखो, इसकी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी या फिर से रहे थे आए और समय आना जरूरी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। एक चीज ध्यान रखना, इस टेंस को अगर आप सीख रहे हो और इससे पहले वाला यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं सीखा है, तो वो वीडियो पहले देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं रेफरेंस दे दूंगा कि देखो वो वाला बताया था ना, वही चीज यहां है, टाइम कम खर्च होगा। तो पहले वो वीडियो देखिए ना, अगर नहीं देखी हो तो 12वें दिन की, याद रखना, ठीक है? नहीं 13वें दिन की, सॉरी 12वें दिन की कह रहा हूं, 12वें दिन तो हमने प्रैक्टिस की थी, कल के दिन की 13वें दिन की। चलो ठीक है, आप देख लिए तो अच्छी बात है। तो पास्ट वाला कर रहे हैं आज हम। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या है, फॉर्मूले पर नजर मारो, बहुत बेहतरीन जहरीला फॉर्मूला है। अगर हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलो अच्छी बात है, आईएनजी आ गई, सेकंड और थर्ड आ जाती तो दिमाग खराब हो जाता है, वो मुझे आती भी नहीं है ज्यादा। उसके बाद सिंस या फोर में से कोई एक चीज, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि इस टेंस में सिंस या फोर जरूर आएगा, और उसके बाद टाइम आएगा। अब ये तो हो गया। आओ अब इस सबसे पहले हैड बीन को अलग अलग कर लेते हैं। याद है, अगर आपने कल की क्लास देखी हो तो कल की क्लास में हैज बीन और हैव बीन दो हेल्पिंग वर्ब थी, तो हमने अलग अलग कर लिया था कि भैया ही, शी, नेम या इट हो तो हैज बीन लगाना, और आई, यू, वी या दे हो तो वहां पर हैव बीन लगाना। लेकिन यहां तो ससुरा एक ही है, सिंगल है, तो टेंशन किस बात के, फिर तो कुछ भी आए उठा के हैड बीन लगा दो, खत्म, सिंपल। चलो ये सॉल्यूशन तो निकल गया। अब आता है सिंस या फोर का। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो पक्का समय होता है उससे पहले हमेशा हमेशा सिंस लगाते हैं, और जो कच्चा समय होता है उससे पहले हमेशा हमेशा कच्चे समय से पहले फोर लगाते हैं। ये आपको कल ही मैंने बताया था। अब कच्चा समय पक्का समय ज्यादा एक्सप्लेन मैंने पिछली वाली क्लास में किया है, यहां पर मोटा मोटा बताता हूं। भाई पक्का समय वो होता है जिस टाइम का अपना एक नाम हो, दिन का नाम, महीने का नाम, साल का नाम, मौसम का नाम, जनवरी फरवरी, सोमवार मंगलवार, सर्दी गर्मी यानी कि समर विंटर्स एंड, या फिर सुबह दोपहर शाम, मॉर्निंग नून इवनिंग, ये सब नाम हो। 2 o'clock, 3 o'clock, 2:40, 3:30, 3:30, 1:45, ऐसे हो, सारी नाम हो ये टाइम के, तो वहां पर सिंस लगाएंगे। और जहां पर नाम ना हो, कई दिन, कई घंटे, 4 दिन, 5 साल, 5 घंटे, 5.5 घंटे, ये टाइम नहीं है, बस ये बस ऐसी आइडिया लमसम बता दिया, तो ऐसी कंडीशन में हम 4 लगाएंगे। अब डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं फिर। जैसे मैंने कहा वह खेल रहा था, अब देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, रहा था। अब पता चल रहा है भाई ये तो रहा था, रही थी वाला है, यही वाला है, लेकिन देखो इसमें तो टाइम ही नहीं आ रहा। इसकी पहचान में लिखा है से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस समय, यानी कि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ से और समय आना जरूरी है। खाली समय आ गया से नहीं आया तब भी ये नहीं, खाली से आ गया समय नहीं आया तब भी ये नहीं, इसमें तो दोनों ही नहीं आ रहे। तो ये कौन सा टेंस हुआ, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ही वाज प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग हो गया। ये वाजवर वाला है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैं टाइम लगा दूं तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, वह सोमवार से खेल रहा था। देखो भैया, सेंटेंस अगर ये वाला पार्ट जो मैंने अंडरलाइन किया इसको हटा दिया जाए तो वही है जो ऊपर लिखा है, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, वह खेल रहा था। लेकिन एक टाइम ने पूरा गेम चेंज कर दिया, एक टाइम ने, क्योंकि इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय,
तो यहां पे देखिए सोमवार से समय आ गया, से भी आ गया और सोमवार भी आ गया, टाइम आ गया। तो अब पासा पलट गया, अब ये पासवर्ड वाला नहीं रहा, अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। आओ बनाते हैं, वह के लिए ही लगाएंगे। अब ही लगाने के बाद हमें क्या देखना है कि क्या आएगा, तो अकेला है, कुछ भी आयु विद ही शी नेम इट, सबके साथ हैड बीन आएगा, तो हैड बीन। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे खेलने की वर्ब की फर्स्टों के साथ आईएनजी, तो प्लेइंग, ही हैव बीन प्लेइंग, ये हो गया। अब है सोमवार से, अब सिंस मंडे या फॉर मंडे, तो मैंने आपको बताया था नाम हो तो सिंस, तो सोमवार तो दिन का नाम है, ओ नाम है तब तो नाम है तो सिंस लगाओ। अगर होता कई दिन, बताओ बेटा कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे नाम तो बताओ दिन का। 4 साल, बताओ बेटा कौन से साल है, तो ये सब में नाम नहीं है, तो सोमवार तो नाम है तो सिंस लगाएंगे, तो हो जाएगा सिंस मन डे। अब इसी को नेगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ही हैड नॉट बीन, यानी जो नॉट आएगा वो हैड और बीन के बीच में आएगा। मैंने फॉर्मूले में नहीं लिखा था, तो फॉर्मूला सिर्फ अफर्मेटिव लिखा था, तो रूल में समझा दिया आपको। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था। अब कब से, सिंस मंडे, सोमवार से। अब इसी को मैं अगर इंटरोगेटिव बनाऊं, क्या वाला बनाऊं, तो हैड उठा के पहले ले आओ, हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मंडे, सिंस मंडे, ये लीजिए हो गया। वह सोमवार से खेल रहा था, वह सोमवार से नहीं खेल रहा था। क्या वह सोमवार से खेल रहा था, क्या के लिए अलग से कुछ नहीं लगाते, मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव में बस हैड पहले लगा देते हैं। तो यहां पे हमारा ये हो गया। अब एक एग्जांपल फोर वाला भी ले लेते हैं, सिंस वाला तो ले लिया, तो आपको पता रहे कि हाँ भाई फोर वाला भी ऐसा कोई एग्जांपल होता है। तो चलो आप डायरेक्टली फोर वाला एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा राम कार से आ रहा था, राम कार से जा रहा था कर रहे हैं, राम कार से जा रहा था। अब इस सेंटेंस को देखो, रहा था भी आ रहा है, हाँ जी रहा था भी आ रहा है, से भी आ रहा है, हाँ जी से भी आ रहा है, से रहा था से रे मैच हो गया। लेकिन मुझे पकड़ लो, कह रहे सर जी रुक जाओ, से रहा था से रही थी, तो ठीक है ये देखो ये क्या है, ये समय, टाइम, वक्त, ये भी तो लगाओ, टाइम तो लाओ इसमें, खाली से काम थोड़ी बनेगा। तो ये फिर वही वाजवर वाला हो गया। चलो इसमें फिर टाइम लाते हैं। जैसे मैंने कहा राम 4 साल से, 4 साल या सालों से, सालों अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है, 4 साल बीवी आ जाएगी मेरी अगर मैं सालों लिखा, 4 साल से पढ़ रहा था। तो यहां पे देखिए राम 4 साल से पढ़ रहा था। अब रहा था भी आ रहा है, ठीक है, से भी आ रहा है, ठीक है, और 4 साल भी आ रहा है, यानी कि टाइम भी आ रहा है, बन गया काम। अब ये वाला टेंस हमारा ये हो गया। आओ फिर से फिर डायरेक्टली ले लेते हैं। राम 4 साल से पढ़ रहा था। इस एग्जाम्पल को देखिए, राम का राम लिखेंगे। अब राम तो नाम है, तो भैया कुछ भी हो, ही शी, नाम किसी का, यानी नेम, इट, आई, यू, वी, दे, सबके साथ हैड लगाना है, तो हो जाएगा राम हैड बीन। अब राम हैड बीन हो गया। अब पढ़ने को रीड बोलते हैं, लेकिन आईएनजी लगानी है, शुक्र है। चलो अब यहां पे 4 साल, अब मैं आपको बताऊं बेटा 4 साल कब आते हैं, आपको कह रहे सर नाम बताओ ना साल का, 4 साल कब आते क्या पता। तो इससे साबित हो गया इसका कोई नाम नहीं है, कच्चा समय। और मैं आपसे कहता बताओ 1950 कब आता है, मैं कहोगे 1950 1949 के बाद आता है, 1951 से पहले आता है, गुजर गया वो। तो मैं बताऊं 2022 कब आता है, अरे सर अगले साल आएगा 2022। तो इससे नाम से पता लग रही है उसकी लोकेशन, उसकी जो पॉजिटिविटी यानी का प्रेजेंट जहां पे है, उसकी प्रेजेंटेशन, पॉजिटिविटी नहीं गलत बोल रहा हूं, प्रेजेंटेशन जहां पे, तो यहां पे पता नहीं चल रहा है, तो कच्चा समय है, तो 4 लगाएंगे, 4। अब है 4 साल। अब 4 साल को आप या तो FOUR वो वाला 4 लिख लीजिए, या ये वाला लिख लीजिए, फॉर 4 ईयर्स। वाई छोटा लिख लो बेटा, पकड़ लेंगे सब, फॉर 4 ईयर्स। तो यहां पे हो गया राम हैड बीन रीडिंग फॉर 4 ईयर्स, तो यहां पे हैड बीन लगा दिया। अब इसको नहीं वाले बनाएंगे, राम 4 सालों से नहीं पढ़ रहा था, राम हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 ईयर्स। तो यहां पे
अब एक छोटा लिख लो for 4 years, ये लीजिए हो गया। और क्या वाले में कुछ भी नहीं करना, हैड पहले ले आओ। क्या राम 4 सालों से पढ़ रहा था, हैड राम बीन रीडिंग स्टडिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप, रीडिंग फॉर ईयर्स, लीजिए हो गया, क्वेश्चन मार्क के साथ बंद करेंगे। ये लीजिए, तो आप एक बार समझ लीजिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहचान से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस टाइम जरूर आएगा। इसके बाद सब अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, वर्ब की फर्स्टों के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर और टाइम। हैड बीन किसके साथ लगता है, सबके साथ लगता है, सब्जेक्ट चाहे ही हो, शी हो, नेम हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, कुछ भी हो। सिंस फॉर किसके साथ लगता है, कल की वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था, वैसे कच्चा कच्चा जो हो टाइम, उसके लिए फॉर, पक्के के लिए सिंस। और ये एग्जांपल अब मैं आपको देता हूं 5 सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो देखिए बोर्ड पर, हम पहले स्पेस बना लेते हैं, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये भी गया और ये सब चला गया। और लोग मुझसे कहते हैं कि सर स्मार्ट बोर्ड खरीदा, आजकल वो टच वाला आता है ना, वो पढ़ाते हैं। जो मज़ा, जो टीचिंग का जो तरीका होता है बोर्ड पे पढ़ाने का, वो अपना ही मज़ा होता है जो है, और आपको जो है इससे ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ लिखते हैं तो माइंड पर वो बायोलॉजिकली असर करती हैं। और आजकल किताबें क्यों असर करती हैं और टैबलेट वगैरह क्यों, ज़्यादा बकवास हो रही है क्या? तुम देखो यार इधर, चलो इधर देखो। जैसे मैंने कहा वह सुबह से सो रहा था। एक और लेते हैं, जैसे सोनू 2 घंटों से पतंग उड़ा रहा था। एक और लेते हैं, जैसे मैं कार चला रहा था। एक और लेते हैं, जैसे हम रेल से आ रहे थे। और एक और लेते हैं, मेहमान 3 सालों से या 3 साल से प्रतीक्षा यानी कि इंतजार, प्रतीक्षा कैसे लिखते हैं, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। 3 साल से कार चला रहे थे, जो चीज़ आती नहीं उसे लिखो ही मत, कार चला रहे थे। एक बार लिख के तो देखूं, प्रतीक्षा, लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ हो गए 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। लेकिन आपको इनका एक का एक नहीं बनाना है, एक के 3 बनाने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। जैसे मैंने हिंदी 1 लिखता हूं, 3 इंग्लिश लिखता हूं, तो कुल मिला के 5 के हो जाएंगे 15। और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने आंसर्स को पोस्ट कर दीजिएगा। मैं बेस्ट आंसर को पिन अप करूंगा और सबसे ऊपर टांग दूंगा, ताकि लाइफ टाइम आपका आंसर ऊपर चिपका हुआ नजर आए, टॉप पे ही आप चमकते हुए रहें। ये ध्यान में रखिएगा कि आज जो टेंस कराया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें से कुछ सेंटेंस उस टेंस के नहीं है, कुछ अलग टेंस के हैं। यह आप पहचानो, करा तो दिए हैं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। नेक्स्ट वाली क्लास में टेंस खत्म, मिलता हूं, बाय बाय।